जॉन डो हैं जी कोई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? हाँ गालिब भाई, कैसी तबीयत आपकी? अच्छा, मैं आपका शो काफी पुराना देख रहा हूँ, लगभग आपके शुरू के 200 अच्छा। सब्सक्राइबर में था, लेकिन हम्म, आज मैंने कॉल करने की जरा हिम्मत कर ली। तो हम्म, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप और आपके साथी सारे। सही है। चलें, शुक्रिया। अच्छा, मैं आपसे एक अच्छा, सवाल क्या पूछना बात करें? चाहूंगा। हाँ, बात एक ज़हन में आई हुई थी कुछ अरसे से, तो मैंने कहा आपसे हम्म, डिस्कस कर लूँ जरा। यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुंचे थे, तो वहां हम्म, पे एक कारपेंटर्स का ट्राइब था जो उनके वेलकम के लिए खड़ा था। सही है, बनु नजार। अच्छा। हाँ। अब नजार इटसेल्फ अरबी में मतलब है कारपेंटर्स, बढ़ई। हम्म, हम्म, तो उस ट्राइब से दो लोगों का ताल्लुक है जो फेमस लोग हैं, एक अयूब अंसारी और अच्छा। दूसरे जैद बिन साबित। हम्म। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास रुके थे। जैद बिन अब साबित तो उस कबीले से नहीं होगा, क्योंकि जैद बिन साबित तो यहूदी था ना। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो हाँ। उसी कबीले से था और वो एक जूइश ट्राइब था। और दूसरी बात, अगर आप गौर से देखें कि वो हजूर सल्लम जो है उनके दादाजी का नानका था। हाँ। हजूर सल्लम उस ट्राइब के साथ इसीलिए रुके थे क्योंकि वो उनका नानका था। तो अगर इस लॉजिक से देखा जाए तो हजूर सल्लम के जो दादाजी हैं वो जूइश हैं, यानी बाय डेफिनेशन उनकी नहीं, एक एक जूइश। दोबारा बात करें, दोबारा बात करें, दोबारा। मैं कह रहा हूं कि बनु नज्जार ट्राइब जो है ना, हाँ। ये मदीना का जूइश ट्राइब था। सही है। अच्छा। हाँ। हाँ। तो और ये हजूर सल्लम के दादाजी के नानके थे, इसलिए वो उनके पास रुके थे जाके मदीना में। अच्छा। हाँ। कुछ अर्सा पहले मैंने कुछ अर्सा तो नहीं, हाँ, काफी अर्सा क्योंकि हो गया, हम्म, मैंने एक वाकया पढ़ा। वो वाकया ये था कि हजूर सल्लम जब मदीना पहुंचे तो वहां पे एक यहूदियों का कारपेंटर ट्राइब था जिन्होंने मजहब कबूल किया और वो तदल बदलू अलैना वाली नाते पढ़ रहे थे हजूर सल्लम के लिए। शायद ये फिर हम थोड़ी गलती कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मेरा गलत है। ये जैद बिन साबित फिर यहूदी नहीं था, क्योंकि रसूल की जो माँ है उसके बारे में नहीं भी नहीं, शायद यही कहा जाता है कि वो ही मदीने की थी। खुद आमना। अच्छा नहीं नहीं, बात मैं इमरान। आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ इसकी। देखें, जो जैद बिन साबित था ना, उसके बारे में ये भी लिखा है कि उसने एक रात में इब्रानवी और किप्ती यानी ग्रीक लैंग्वेज सीख ली थी। तो मेरे ख्याल में ईरानी उसको और किब्ती रोमांटिसाइज करें। किब्ती किब्ती जी जी, कॉप्टिक्स नहीं, की जुबान जो है। कॉप्टिक। कॉप्टिक जो है वो तो वो इजिप्शियन जुबान है वो। हाँ वही, ये नहीं। वो हाँ। वो ग्रीक ग्रीक से इंस्पायर्ड लैंग्वेज है ना। तो उसको वो हाँ, जुबान प्रोबेबली शायद पहले से है। आती होगी, प्रोबेबली वो हाँ। जुबान पहले से आती होगी, या उसे मिस्टिफाई कर रहे हैं और जरा उसमें डीइफिकेशन का वो आंसर डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी दो लोग, एक तो अयूब अंसारी। अयूब अंसारी वो साहब हैं जो सफिया वाले वाक़े के दौरान टेंट के बाहर चक्कर काटते रहे कि हाँ। हजूर सल्लम को कुछ होना चाहिए। हाँ। उनके बारे में अच्छा। कहते हैं कि उनकी उनकी जो कब्र है वो इस्तंबुल में है। सही है। हम्म, और वो आदमी थे जिन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना में वेलकम किया था और उनके घर में वो ठहरे थे। और ये एक हम्म, वाकया बताते हैं कि ऊँटनी जिस घर के सामने बैठेगी मैं उधर ठहरूंगा। हम्म, हम्म, हाँ, हम्म। एक वो भी यहूदी थे और दूसरे जैद बिन साबित जिन्होंने कुरान इकट्ठा किया। ये थ्योरी मेरे ज़हन में आई, फिर मैंने इसको छोड़ दिया। मैंने कहा यार ये बड़ी एंटी सेमेटिक किस्म की बू आती है इस थ्योरी से, मैं कैसे लोगों जैसी बातें सोच रहा हूँ। फिर मैंने कुछ दिन पहले आपको कहते सुना कि जैद बिन साबित यहूदी था, तो मेरे ज़हन में दोबारा ये बात आ गई। मैंने कहा आपसे पूछूं जरा। हाँ, हाँ, आपका देखिए, अब ये अब विकिपीडिया पे नहीं है, मगर दूसरी जगहों पे लिखा है कि ये था। हाँ, तो मुझे हाँ, मुझे ये लग रहा है कि क्योंकि जिस मैंने भी कहीं से तरह पढ़ के ही मेरे ज़हन में है ना कि विकिपीडिया पे नहीं लिखा जो। ठीक है, विकिपीडिया पे नहीं और इधर लिखा, लिखा है। यानी यूं लगता है हाँ, कि इस ट्राइब को ना अरब वॉश किया गया है। ये अब सोचने वाली बात है। अगर ये सारे मुसलमान हो गए थे तो ये क्यों हो गए थे? ये अब हाँ, सोचते और हैं ये, दूसरी मगर बात ऐसी भी बात है इनके, ना, बीच में ये भी बात है, बीच में ये भी बात है कि ये भी लिखा जी हुआ जी, है कि यहूदियों ने कुछ ऐसे भी कबीले थे जो थे नहीं बनी इसराइल, मगर उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया था, तो ये हाँ उनमें से ये होंगे। बनु हाँ। बनु नज्जार हाँ। को कहते हैं कि ये प्रोसलिटाइट हाँ। प्रोसलिटाइट इसराइलाइट कबीला था। लेकिन आप खुद हाँ, सोचें कि वही मैं कह रहा हूँ ना। हाँ आप, हाँ। हाँ यानी सोचने की बात है कि आप लूजिंग साइड को क्यों ज्वाइन करेंगे। अगर आपने कन्वर्ट होना, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना जो उस जमाने का फैशन था,
या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मदीना क्योंकि एक जूइश टाउन था, उन्होंने रहने के लिए कन्वर्ट किया हो। नहीं, मदीना जूइश टाउन नहीं था ना। औस और खजरज जो थे वो बहुत बड़े कबीले थे। यहूदियों के साथ कबीले जो रहते थे वो सारे छोटे थे। इवन के जो बाकी के यहूदी कबीले हैं उनके बारे में भी जो है ना हिस्टोरियंस ये स्पेकुलेट करते हैं। इवन के टॉम हॉलैंड जो है वो तो बड़ा इसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस करता है इस बात के ऊपर अपनी बुक के अंदर कि ये जो कबीले थे बनु कुरैजा वाले और बनु बाकी के बनु नज़ार और बनु वो सारे के सारे वो सब के सब क्या रियल जूस थे भी या वो कन्वर्टेड थे जूस बस? अच्छा मैं यही इसको सोचा था। अच्छा, ओस और खजरेज जब नीचे खाने की किल्लत हुई और कोई एक वाकया वो उसके बाद यमन से ऊपर की तरफ मूव किए, उससे पहले मदीना में आबादी थी। औस और खजरेज मदीना में आबादी थी। मुझे तो आपकी बात समझ नहीं आई। औस और खजरेज बाद में हुए हैं और ये बाले आए। नहीं, मैं कह रहा हूँ मदीना में पहले जूइश ट्राइब रहते थे, वो एक जूइश टाउन था। ये ओस और खजरेज इस्लामी तारीख के मुताबिक जूस बाद में आए। अच्छा, वो कहते हैं जूस बाद में हैं। अच्छा, सही समझ आ गया। अलबत्ता हिस्ट्री में अलबत्ता एक वाकया मिलता है कि जिसमें एक बड़ा ट्राइब कन्वर्ट हुआ जूडिज्म को लेके। वो मेरे ख्याल में जो खजार्स थे कॉकेशिया के, उन्होंने कन्वर्जन की थी। उसके अलावा मुझे कोई इस तरह का वाकया नहीं नजर आता। तो शायद ये इजराइलाइट थी या इन्होंने बाद में अरब वॉश कर दिया हो इनको। नहीं, मेरे ख्याल है ये अरब होंगे, ये इसराइलाइट वो जूस बन गए। ठीक है, हाँ, मुझे नहीं लगता कि ये हो। मोस्ट प्रोबेबली इवन बनु कुरैजा जो है वो भी शायद जो है ना वो एथनिकली इजराइलाइट नहीं थे। ये भी लिखा मिलता है, मगर जाहिर बात है इस्लामी तारीख इस बारे में काफी वेग है, कोई खास बात समझ में नहीं आती कि क्या हुआ हुआ है। नहीं, मैं इसको लेके यही सोच रहा था। मैं कह रहा था कि वो कभी कभार होता है ना, एक वाइट सुप्रीमिस्ट होता है, वो कहता है कि आदम और हवा भी वाइट थे और उन्होंने सब कुछ बिल्ड किया दुनिया के ऊपर। तो जब उसे आप उसका डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देते हैं, उसे पता चलता है कि वो 11% सब सहारन अफ्रीकन है। तो एक मोमेंट ऑफ क्लैरिटी आ जाती है एकदम ज़हन के अंदर। तो शायद मुसलमानों को ये बात सोच के कुछ हो कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादाजी थे, द अल्टीमेट सिंबल ऑफ अरब नेशनलिज्म, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी भी जूइश रूट्स थी। और अब ये सोचने वाली बात है ना कि देखें, वैसे तो रसूल की माँ भी मदीने से थी ना, मगर अब ये नहीं हम कह सकते ना कि वो जूइश रूट्स की हो सकती। वो अब क्या पता ये क्या करोगा, ये मुझे देखना पड़ेगा। मैं ऐसे ही उसके ऊपर वो नहीं ना कर सकता, मुझे डेफिनेटली पता नहीं है, इसलिए। ठीक है, हाँ, मुझे देखना पड़ेगा, फिर मैं बताऊंगा आपको। चलें, सही है, ठीक है, मैं चलूं फिर आगे।